नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लाए हैं वर्तमान में कौन क्या है 2023 से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनसे परीक्षाओं में प्रश्न जरूर बनते हैं। हमने सभी सिलेक्टेड प्रश्न लिए हैं। इस वीडियो को हम बीच-बीच में अपडेट करके डालते रहते हैं, जिससे कि कोई अगर चेंजिंग अगर हुआ है, तो वह आप तक पहुँच सके। और हमने सभी प्रश्नों को बहुत छोटे से वीडियो में कवर करने की कोशिश की है, जिससे कि आपका समय बर्बाद ना हो। ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, सेबी के अध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार, राघव राज, माधवीपुरी बुच, हेमेंद्र सिंह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा माधवीपुरी बुच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, पहली महिला अध्यक्ष जो माधवीपुरी बुच हैं, पहली महिला अध्यक्ष हैं। और मुख्यालय मुंबई, शेयर मार्केट में निवेशकों के हितों के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है और दिशा निर्देशों के माध्यम से लगातार सुधार करता है। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस कौन है? अलका मित्तल, अनिल चौहान, श्रीकांत माधव वैद, गुरदीप सिंह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनिल चौहान। सीडीएस 4 स्टार जनरल अधिकारी होता है, जो तीनों सेनाओं के मामलों में रक्षा मंत्री के प्रधान सलाहकार के रूप में कार्य करता है। पहले सीडीएस बिपिन रावत हैं और अनिल चौहान भारत के दूसरे सीडीएस हैं। नेक्स्ट है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, अनीस शाह, डॉक्टर सुमन के बैरी, राजीव कुमार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अनीस शाह। स्थापना की बात करते हैं तो 1927 और मुख्यालय नई दिल्ली। प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? मनीष देसाई, जयदीप भटनागर, नीलम कपूर, के एस धतवालिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मनीष देसाई। बात कर लेते हैं स्थापना 1919 और मुख्यालय नई दिल्ली। नेक्स्ट है, भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? सीजीए की बात कर रहे हैं। अब्दुल्ला शाहिद, संजय मल्होत्रा, अभय कुमार सिंह और एस एस दुबे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है एस एस दुबे। ये 28वें लेखा महानियंत्रक हैं और अनुच्छेद 148 सीजीए से संबंध रखता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी कौन बने हैं? चेतन शर्मा, नरेंद्र बन्ना, कल्याण चौबे और गिरीश चंद्र मुर्मू। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन बने हैं? सुधांशु मित्तल, एस सोमनाथ, चंद्रशेखर, दीपा मलिक। काफ़ी पॉपुलर है, ज़्यादातर लोगों को मालूम होगा। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, एस सोमनाथ। और ये फोटो दोस्तों एस सोमनाथ की है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक और स्थापना 15 अगस्त 1969। संस्थापक विक्रम साराभाई। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ की बात कर रहे हैं। नए अध्यक्ष कौन बने हैं? समीर वी कामत, नलिन सिंगल, प्रमोद अग्रवाल, गुरदीप सिंह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समीर वी कामत। स्थापना 1958 और मुख्यालय नई दिल्ली। देश की सुरक्षा से जुड़े हुए कार्य, सेना हेतु हथियार और यंत्र, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में भी कार्य करता है डीआरडीओ। पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? निर्मला सीतारमण, प्रतिभा सिंह पाटिल, द्रौपदी मुर्मू, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है। हमने क्वेश्चन क्यों सम्मिलित किया है उसको आपको बताएंगे। द्रौपदी मुर्मू इसका सही आंसर, आप जान रहे हैं, फोटो से ही आप जान जाएंगे। लेकिन कुछ पॉइंट हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। ये 15वीं राष्ट्रपति हैं, संथाल जाति से हैं और उड़ीसा से संबंध रखती हैं। संवैधानिक प्रधान होता है राष्ट्रपति। प्रथम नागरिक वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। अधिकतम आयु न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को और राज्यसभा में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है राष्ट्रपति। पहली बार राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं 1951 पंजाब में लागू हुआ। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंध रखता है। भारत का मुख्य न्यायाधीश इसको शपथ दिलाता है और उपराष्ट्रपति को यह त्यागपत्र देता है। निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी हैं पूछे जाते हैं तो। और धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है। ब्रिटेन के सम्राट से इसकी तुलना की जाती है। आकस्मिक निधि से ये धन निकाल सकता है। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है। और अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। तो इतना ही जो क्वेश्चन है, इतने जो पॉइंट हैं, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन चलता रहता है, इसलिए हमने यहाँ इसको सम्मिलित किया है। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? रश्मि शुक्ला, सुकुमार सेन, थोड़ा जल्दी करेंगे, ओम बिरला, उदय उमेश ललित। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, ओम बिरला। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार और 17वीं लोकसभा है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर। नेशनल कैडेट कोर एनसीसी के वर्तमान महानिदेशक कौन है? गुरबीर पाल सिंह, प्रहलाद जोशी, डॉक्टर एस जयशंकर, दिनेश कुमार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरबीर पाल सिंह है।
स्थापना 1948, मुख्यालय नई दिल्ली। दोस्तों इसमें पूरे जो क्वेश्चन लिए हैं हमने सेलेक्टेड लिए हैं और ये क्वेश्चन बार-बार हम अपडेट करके वीडियो में अपडेट करते रहते हैं, जो कि आपको कहीं किताब में इतनी जल्दी नहीं मिलेंगे। किताब में मिलेंगे लेकिन अपडेट किए हुए क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। जैसे ही कोई क्वेश्चन अपडेट होता है हमारी वीडियो में वो अपडेट हम कर देते हैं और उन्हीं क्वेश्चनों को हमने लिया है जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। भारत के नए रक्षा सचिव कौन बने हैं? अरमाने गिरधर, अमरिंदर तिवारी, प्रभात कुमार त्रिपाठी, कृष्ण प्रताप सिंह। तो ऑप्शन नंबर ए अरमाने गिरधर इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत के नए महान्यायवादी कौन हैं? जगदीप धनखड़, उदय उमेश ललित, आर वेंकट रमणी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर वेंकट रमणी नए महान्यायवादी हैं। आर वेंकट रमणी भारत के 16वें नंबर के महान्यायवादी हैं और इन्होंने के वेणुगोपाल का स्थान लिया है। कानूनी मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देता है महान्यायवादी। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, तो जया वर्मा सिन्हा, राकेश पाल, रवि सिन्हा और सिद्धार्थ मोहंती। तो इनका जो सही आंसर हो जाएगा जया वर्मा सिन्हा हो जाएगा। बात कर लेते हैं रेलवे बोर्ड की स्थापना की, तो 16 अप्रैल 1853 और मुख्यालय नई दिल्ली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और पहली ट्रेन जो चली थी 1853 में मुंबई से ठाणे। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश सीजेआई कौन है? जगदीप धनखड़, मल्लिकार्जुन खड़गे, पीयूष गोयल, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। तो आप जान रहे हैं बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी ज़्यादातर लोगों को मालूम होगा। ये फोटो है दोस्तों धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ की और इन्होंने जो स्थान लिया है, कभी कभी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने किसका स्थान लिया है, तो उन्होंने स्थान लिया है उदय उमेश ललित का। और भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो पूछे जाते हैं वो हैं एच जे कनिया। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? आदर्श कुमार गोयल, सिद्धार्थ मोहंती, वी.वी.आर. सुब्रमण्यम, परमेश्वर अय्यर। इसका जो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वी.वी.आर. सुब्रमण्यम है। बात कर लेते हैं नीति आयोग। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, स्थापना 1 जनवरी 2015, मुख्यालय नई दिल्ली और अध्यक्ष प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर कौन है? जी किशन रेड्डी, तुषार मेहता, एम ए गणपत, शक्तिकांत दास। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शक्तिकांत दास, ऑप्शन नंबर डी। स्थापना 1 अप्रैल 1935 और मुख्यालय मुंबई। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की बात कर रहे हैं। पहली की महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो अर्चना रामसुंदरम, रेखा शर्मा, प्रसून जोशी और रश्मि शुक्ला। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रश्मि शुक्ला। ये फोटो है दोस्तों रश्मि शुक्ला की और स्थापना 20 दिसंबर 1963 एसएसबी और मुख्यालय नई दिल्ली। भारत के वर्तमान कानून मंत्री कौन है? संजय मल्होत्रा, अर्जुन राम मेघवाल और पीयूष गोयल, अपूर्व चंद। उसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्जुन राव अर्जुन राम मेघवाल। भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी कौन बने हैं? हीरालाल सामरिया, डॉक्टर रणधीर ठाकुर, सुधा शिव कुमार और माधव कौशिक। तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। हीरालाल सामरिया को पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और 12वें नंबर के मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। एसपीजी के नए प्रमुख कौन बने हैं? आलोक शर्मा, जनार्दन प्रसाद, प्रवीण सूद और अजय वंगा। तो आलोक शर्मा इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें एसपीजी के गठन की, तो 8 अप्रैल 1985 और भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा हेतु एसपीजी का गठन किया गया है। यानी कि एसपीजी भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा करती है। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? मिनीश शाह, डॉक्टर शेखर मंडे, राजीव कुमार और नलिन सिंघल। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना जो हुई है 25 जनवरी 1950 को हुई, मुख्यालय नई दिल्ली। उप चुनाव आयुक्त अजय भादु और पहले चुनाव आयुक्त अगर पूछे जाते हैं तो सुकुमार सिंह हैं। तो सुकुमार सिंह पहले चुनाव आयुक्त हो गए और आपके मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। उप चुनाव आयुक्त उतना नहीं पूछा जाता है, पहले पूछ लिए जाते हैं या वर्तमान के। भारतीय ओलंपिक संघ आईओए की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? अलका मित्तल, संजीव कुमार, पीटी उषा, प्रवीण कुमार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है पीटी उषा। दोस्तों ये फोटो आप जान ही रहे हैं पीटी उषा की। स्थापना 1927 और मुख्यालय नई दिल्ली। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? प्रवीण सिन्हा, अरविंद कुमार और प्रवीण सूद, दिनेश कुमार खारा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, प्रवीण सूद है। और मुख्यालय जो है सीबीआई का वो है नई दिल्ली में और स्थापना 1 अप्रैल 1963। भारत के सॉलिसिटर जनरल की बात कर रहे हैं। तुषार मेहता, अजीत डोभाल और पीयूष गोयल, अजीत कुमार मोहंती। तो इसका जो ऑप्शन है सही ऑप्शन फर्स्ट है, तुषार मेहता। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़, निर्मला सीतारमण, जयशंकर और नितिन गडकरी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, जैसा कि आप जान रहे हैं पॉपुलर क्वेश्चन है, कोई खास नहीं है जगदीप धनखड़, लेकिन ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं और 14वें उपराष्ट्रपति हैं, इसको ध्यान रखेंगे। भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? विवेक राम चौधरी, अमरप्रीत सिंह, रेखा शर्मा, विनय कुमार त्रिपाठी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विवेक राम चौधरी। बात करें स्थापना 8 अक्टूबर 1932 और मुख्यालय नई दिल्ली।
उप प्रमुख की बात करते हैं तो आशुतोष दीक्षित और महानिदेशक संजीव कपूर और वायुसेना दिवस याद रखना है 8 अक्टूबर। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के 14वें निदेशक कौन बने हैं? विवेक भसीन, विनीत जोशी, डॉक्टर मनोज सोनी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विवेक भसीन। स्थापना 3 जनवरी 1954 और मुख्यालय मुंबई। वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए कौन है? अजीत डोभाल, ब्रजेश चंद्र मिश्र, अनिल चौहान, विवेक चौधरी। तो इसका जो सही आंसर है वो है, आप जान रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए। और गठन 1998 में एनएसए का हुआ है। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, डॉक्टर एस जयशंकर, अनुराग ठाकुर, सुरेश एन पटेल। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। स्थापना 11 फरवरी 1964 और मुख्यालय नई दिल्ली। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ कौन बने हैं? शेखर कपूर, अमित अग्रवाल, मृत्युंजय महापात्र, सिद्धार्थ मोहंती। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अमित अग्रवाल। स्थापना की बात करें तो 28 जनवरी 2009 और मुख्यालय नई दिल्ली। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के वर्तमान प्रमुख कौन है? रवि सिन्हा, अनिल चौहान, प्रवीर सिन्हा, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रवि सिन्हा। और स्थापना 21 सितंबर 1968 और मुख्यालय नई दिल्ली। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की बात कर रहे हैं कि नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? केवी साजी, अमित खरे, सहदेव यादव और गिरिराज सिंह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवी साजी नाबार्ड के नए अध्यक्ष हैं। और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, स्थापना इसकी हुई है 1982 में और मुख्यालय है इसका मुंबई में। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के वर्तमान महानिदेशक कौन है? राकेश पाल, अलका मित्तल, जगदीप धनखड़, मृत्युंजय महापात्र। तो राकेश पाल, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। और स्थापना 1978 और मुख्यालय नई दिल्ली। पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? किरण रिजिजू, हर्ष चौहान, डॉक्टर अजय माथुर और सौरभ गर्ग। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, किरण रिजिजू। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा, निर्मला सीतारमण, शेखर कपूर और प्रवीण कुमार। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रेखा शर्मा। गठन है 1992 और मुख्यालय है नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नरेंद्र सिंह तोमर, जय शाह, रोजर बिन्नी और गिरिराज सिंह। तो इसका जो आंसर है रोजर बिन्नी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, स्थापना 1928 और मुख्यालय नई दिल्ली, सॉरी मुख्यालय मुंबई। और सचिव अगर पूछे जाते हैं तो जय शाह, और उपाध्यक्ष पूछे जाते हैं तो राजीव शुक्ला, और अध्यक्ष पूछे जाते हैं तो रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी, जय शाह और राजीव शुक्ला। खास करके रोजर बिन्नी और जैसा को याद रखना है। राज्यसभा के नए महासचिव कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी, जगत प्रसाद, अजीत कुमार और डीबी प्रसाद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रमोद चंद्र मोदी। भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी एनएसए की बात कर रहे हैं तो जगत प्रकाश नड्डा, अपूर्व चंद्र, पंकज कुमार सिंह और नारायण तातू राणे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पंकज कुमार सिंह हमारे डिप्टी एनएसए हैं। रेलवे सुरक्षा बल सेवा आरपीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? मनोज यादव, संजय कुमार अग्रवाल, परमिंदर चोपड़ा, अजीत आगरकर। तो मनोज यादव इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। स्थापना आरपीएसएफ 1959 और मुख्यालय नई दिल्ली। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के नए अध्यक्ष कौन है? अमरिंदर प्रकाश, पंकज सिंह, शीलवर्धन सिंह, एन के सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमरिंदर प्रकाश, ऑप्शन नंबर ए। मुख्यालय नई दिल्ली और स्थापना 19 जनवरी 1954 से। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? राजीव कुमार, नितिन गुप्ता, प्रमोद चंद्र मोदी, जमुना पीडी सिंह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नितिन गुप्ता, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष। स्थापना है 1 जनवरी 1964। भारत के वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? नंद किशोर सिंह, विपुल कृष्ण, निशिकांत दास, जी एन रेड्डी। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, नंद किशोर सिंह इसका सही आंसर है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अश्वनी वैष्णव, अरुण कुमार मिश्रा, प्रहलाद जोशी, मनोज नरवड़े। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, अरुण कुमार मिश्रा इसका सही आंसर हो जाएगा। स्थापना 12 अक्टूबर 1993, मुख्यालय नई दिल्ली। भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? आर हरिकुमार, पीयूष गोयल, वीरेंद्र कुमार, भूपेंद्र यादव। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, आर हरिकुमार भारतीय नौसेना के नए प्रमुख हैं। मुख्यालय नौसेना का नई दिल्ली में है। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान एफटीटीआई के नए अध्यक्ष कौन हैं? आर माधवन, रवि सिन्हा, धनंजय जोशी और रजनीश कुमार। तो आर माधवन इसका सही आंसर हो जाएगा। मुख्यालय मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र और स्थापना 1960। बीएसएफ के नए महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल नितिन अग्रवाल, बिमल कोठारी, इकबाल सिंह, दिनेश प्रसाद सकलानी। तो नितिन अग्रवाल इसका सही आंसर है।
ऑप्शन नंबर ए। स्थापना 1 दिसंबर 1965, मुख्यालय नई दिल्ली। 22वें विधायी आयोग के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, सुबोध कुमार जायसवाल, प्रवीण सिन्हा, यशवर्धन कुमार सिन्हा। तो ऑप्शन नंबर ए न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी इसका सही आंसर है। यह कानून और न्याय मंत्रालय के सलाहकार के रूप में कार्य करता है विधि आयोग। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। पंकज सिंह, SS थाउसेन, शीलवर्धन सिंह, नल्ला थम्बी, कलाई शेल्वी। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा डी सही है, नल्ला थम्बी कलाई शेल्वी सही आंसर हो जाएगा। स्थापना 26 सितंबर 1942 और मुख्यालय नई दिल्ली। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ए सूर्य प्रकाश, सिद्धार्थ मोहंती, सुबोध कुमार और चेतन शर्मा। ऑप्शन सुबोध कुमार सही है, ऑप्शन नंबर सी। स्थापना 2017 और मुख्यालय नई दिल्ली। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन है? जयंत पाटिल, अमित खरे, दिलीप तिर्की, सहदेव यादव। तो दिलीप तिर्की इसका सही आंसर है। स्थापना हॉकी इंडिया 2009 और मुख्यालय नई दिल्ली। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? पहली महिला अध्यक्ष हैं, इसलिए ये भी क्वेश्चन हम इंपोर्टेंट मान के चलेंगे। रणवीत कौर, जया वर्मा सिन्हा, गीतिका श्रीवास्तव, दीपिका मिश्रा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रवनीत कौर। और स्थापना 14 अक्टूबर 2003 और मुख्यालय नई दिल्ली। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के महानिदेशक कौन बने हैं? सत्यनारायण प्रधान, राकेश अस्थाना, संजय कुमार सिंह, सचिन जैन। सत्यनारायण प्रधान इसका सही आंसर है पहला। और स्थापना 17 मार्च 1986, मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली। संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? विक्रमदेव दत्त, डॉक्टर मनोज सोनी, गोपाल दास और उमेश सिन्हा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, डॉक्टर मनोज सोनी आंसर सही हो जाएगा हमारा। स्थापना की बात करते हैं तो 1 अक्टूबर 1926, मुख्यालय नई दिल्ली। भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? संदीप अग्रवाल, सौरभ गर्ग, मनोज पांडे, M रमण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मनोज पांडे। स्थापना 1 अप्रैल 1895, मुख्यालय नई दिल्ली। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन है? नितिन गुप्ता, अरमानी गिरधर, अजीत कुमार मोहंती, राजकुमार सिंह। तो अजीत कुमार मोहंती इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। स्थापना 3 अगस्त 1948, मुख्यालय मुंबई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA के नए निदेशक कौन बने हैं? सामंत गोयल, सुनील मेहता और प्रवीण शर्मा, DB प्रसाद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रवीण शर्मा, ऑप्शन नंबर सी। स्थापना 2018 है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी, संतोष कुमार यादव, अरुण कुमार मिश्रा, अजीत कुमार मोहंती। तो संतोष कुमार यादव इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। स्थापना 1988, मुख्यालय नई दिल्ली। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के नए महानिदेशक कौन है? अनीश दयाल सिंह, सुजय लाल थाउसेन और कुलदीप सिंह राजीव बहल। तो अनीश दयाल सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। स्थापना 24 अक्टूबर 1962 और मुख्यालय नई दिल्ली। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सामंत गोयल, डॉक्टर मनोज सोनी और विनीता जोशी और मेघना अहलावत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेघना अहलावत। स्थापना की 1926 में और मुख्यालय नई दिल्ली। वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव, नितिन गडकरी, राघव राजन और पीयूष गोयल। तो नितिन गडकरी आप जैसा जान रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? M जगदीश कुमार, अनिल बजाज कुमार, किशोर सिंह, श्री CD देशमुख। तो इसका जो आंसर है M जगदीश कुमार सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। स्थापना 1956 और मुख्यालय नई दिल्ली। भारत के प्रवर्तन निदेशालय के प्रभारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राहुल नवीन और प्रवीण कालरा, संदीप मेहता, अनंत मनोहर। तो राहुल नवीन इसका सही आंसर है। स्थापना की बात करें तो 1 मई 1956 और मुख्यालय नई दिल्ली। आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग की प्रधान महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर वसुधा गुप्ता, रजत गुप्ता, कविता सिंह और मनीष कुमार। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर वसुधा गुप्ता, इसका सही आंसर है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन है? प्रहलाद जोशी, नीना सिंह, अतिरिक्त प्रभार, अरुण कुमार मिश्रा और जयंत पाटिल। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नीना सिंह को अभी अतिरिक्त प्रभार में है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। स्थापना 10 मार्च 1969 और मुख्यालय नई दिल्ली। दोस्तों यहाँ पर ये वीडियो हमारा समाप्त होता है। आपको हमारा वीडियो और वीडियो का कंटेंट कैसा लगा हमें कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।